बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे बारी। ज्ञानी बलिदानी मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे हैं। तो इससे पहले सबसे पहले 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर प्रस्तावित करने का जो मौका मुझे मिला है, सबसे पहले हिंदी विषय समिति के प्रमुख यानी हमारे हिंदी के ज्ञानी माने जाते हैं जगताप सर जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हिंदी दिवस की प्रस्तावना जो है यह जो मुझे दी गई है तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे भारत देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले हमारे देश पर इंग्रज सरकार का शासन था, उसी समय सबसे ज़्यादा कार्यालय ऑफिस जो है इसी में अंग्रेजी में सभी काम चलते थे। और उसी तरह हमारे देश को सबसे पहले यहाँ 14 सितंबर 1949 इसी दिन जो हमारे संविधान में निर्णय लिया गया तो हिंदी हमारे सरकारी अधिकारी भाषा होगी, क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ की प्रेम की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव की गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी। हर दिल की धड़कन है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो सच की परिभाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो सच की परिभाषा है हिंदी। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी मनमोहिनी भाषा है हिंदी। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी मनमोहिनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान मिला। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरीबा मंसूरी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आपको हिंदी दिवस के ढेर ढेर शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला। हमारे देश में अधिक से अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारे देश के संस्कार संस्कृति का प्रतिबिंब है। वो देश की एकता का प्रतीक है। महात्मा गांधी कहते थे महात्मा गांधी ने इस भाषा को जनमानस कहा था। वो कहते थे कि इस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिले। हम सब भारतीयों ने इस भाषा को सीखना चाहिए, क्योंकि इस भाषा ने हमें जीवन का आदर्श सिखाया है। हिंदी भाषा से अन्य भाषा का विस्तार हुआ है। बस कहते जाते जाते इतने ही कहने जाऊंगी। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से दस्तखत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी।
हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है तभी ये देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है तभी ये देश महान है। जिस भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है, अपना सब कुछ कुर्बान है। हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी। कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। अंग्रेजी से है जंग जारी सम्मान के है अधिकारी, अंग्रेजी से है जंग जारी सम्मान के है अधिकारी। जन जन की है दुलारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी राष्ट्रभाषा हमारी, इनमें हमको सबसे प्यारी राष्ट्रभाषा हमारी। हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर अंग्रेजी टिक जाएंगी, बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर अंग्रेजी टिक जाएंगी। मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएंगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएंगी। हिंदी अपनी भाषा है, जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं परान पटेल कक्षा 9वीं और आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया है। हिंदी भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा भारत के कोने कोने में बोली जाती है, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा घरों तक, हर जगह पर संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। और हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी भाषा को जनमानस भाषा कहा था। हमें हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए। हमारी भाषा, हिंदी भाषा हमारी भाषा है और हमारी शान पहचान है, और हमें हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी देश की भाषा है, हिंदी देश का गौरव है। हिंदी देश की भाषा है, हिंदी देश का गौरव है। सरलता और सज्जनता की परिमूर्ति प्रधानाचार्य महोदय जी को मेरा स्वागत है। आदरणीय अध्यापक एवं अध्यापिकागण, मेरे प्रिय सहपाठी भाई एवं बहन, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा समृद्धि जिस विषय को लेकर इस विद्यार्थी मंच पर उपस्थित हुई उसका शीर्षक है हिंदी दिन का महत्व। मुझे आशा है कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनें। सृष्टि निर्माण काल से ही भाषा का संबंध मानव जीवन से रहा। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है और हिंदी जैसी भाषा हमारी मातृभाषा होना हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई और यह संस्कृति में विशद मानी जाती है। यदि प्रकाश झाले हिंदी भाषा के इतिहास करते 14 सितंबर 1949 को इसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। इसके पश्चात सन 1973 में भारतीय का एक भारी भाषा का दर्जा दिया गया। यह भारत में ही नहीं विश्व स्तर में फैली गई। इसके फैलने में और प्रचार का मुख्य कारण था हिंदी भाषा का व्यापार से बड़ा सहयोग। आज जितने भी अन्य देश व्यापारी थे वे सभी ऐसे देश से व्यापार करना चाहते हैं कि वहाँ की भाषा सरल और सहज है। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार की दृष्टि से सर्वोत्तम देश माना जाता है। इसी कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत की ओर आकर्षित होती है। इसी कारण हमारी हिंदी भाषा और मातृभाषा में विश्व की भाषा बन चुकी है और यह विश्व में बोली जाने वाली भाषा में तीसरे स्थान पर है। यदि हमारी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में इसी प्रकार फैलने लग गया तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व भाषा हिंदी पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषा में प्रथम स्थान पर होगी और वो दिन हम भारतवासी का गौरव दिन होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हिंदी इस देश का गौरव, हिंदी भविष्य की आशा है और दिल की धड़कन है हिंदी, हिंदी जनता की भाषा है।
और दिल की धड़कन है हिंदी, हिंदी जनता की भाषा है। इसे कभी ने अपनाया, मीराबाई ने सम्मान दिया और आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी को रूप बचा है। हिंदी है इस देश का गौरव, हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी है इस देश की भाषा है, आशा भरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माथे की बिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माथे की बिंदी। उपस्थित सभी छात्र तथा गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तरुणा दिनेश सावंत, कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। आपको हिंदी दिवस के बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारा हर साल हिंदी भाषा के सम्मान में उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य लेकर के सिनेमा तक बहुत जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राज्यभाषा हिंदी होगी। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी शान, पहचान और जान है। हमारी राज्यभाषा का सम्मान करना चाहिए तो आइए तो हिंदी बोलो, हिंदी सीखो और हिंदी सिखाए। अंत में एक छोटी सी कविता बोल चाहूंगा। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान, हम सबका अभिमान है हिंदी। भारत की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, हम सबकी आशा है हिंदी। माननीय मुख्यमंत्री अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम भगीरथी मुदस्सर है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 14 सितंबर इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आजादी मिलने के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को अधिकारिक राज्यभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी के याद में 1953 को हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदियों में भारतीय मूल के लिए अपनी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। विविधताओं से देश बड़ा है और वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग भाषाई धर्म के लोग रहते हैं। हिंदी है जो आप पहाड़ पर बैठ सकते लेकिन सुई पर नहीं। आप पहाड़ पर बैठ सकते लेकिन सुई पर नहीं। इसीलिए छोटी छोटी जो तकलीफें होती वह सब बहुत बढ़िया होती है। तो यहाँ का और कोई छात्र भाषा ज्ञान के मिटतन ही अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। कौन सी भी जो भी मातृभाषा है उनमें ही हम बातचीत करते हैं, बराबर है ना। हमारी अपनी मातृभाषा कौन सी है? मराठी है। हम व्यवहार कौन सी भाषा में करते हैं? ज्यादातर व्यवहार मराठी में करते हैं। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तभी कौन सी भाषा में बोला जाता है? हिंदी में बातें करते, नहीं तो अंग्रेजी में बातें करते। ये तीनों भाषा आपस में बहने हैं। ये तीनों भाषा आपस में क्या है? बहने जैसी बर्ताव करती है। इसीलिए अपनी भाषा के ज्ञान बिना मन की पीड़ा को दूर करना मुश्किल हो जाता है। मन की पीड़ा को दूर करना है तो हमें अपनी भाषा आनी ही चाहिए। हम हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन वो सरल हिंदी है क्या? बच्चे बहुत सुनती हो बहुत बार सुनते। चलो अपन को जाना है, अपन को जब आप हिंदी व्याकरण सही ढंग से पढ़े होंगे तो अपन को शब्द नहीं आएगा। कौन सा शब्द करना चाहिए? कौन सा शब्द बोलेंगे आप? अपन को
आपको, हमें, बराबर है ना। इसलिए हिंदी का सही पहचान जो है उसका व्याकरण, हिंदी का वर्णाक्षर, हिंदी में जो सीखे गए संख्या ज्ञान है उसी से हम हिंदी सहजता से प्राप्त करते हैं। भाषा मनुष्य की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार है। समाज में जाए तो हमारा आधार कौन बनता है? हमारी भाषा बनता है। राजनीति में भी जाए तो हमारी भाषा हमें आधार देती है। इसीलिए इस तथ्य में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि किसी भी समाज की सामाजिक एकता देखने के लिए उसकी भाषाई एकता पर विहंगम दृष्टिपात करना आवश्यक है। उसी नजर से उसको देखना जरूरी होता है। अंततः सुलभ, सरल और सुस्पष्ट हिंदी भाषा का विकास से इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश का एकता एवं अखंडता के सूत्र में बांधने का संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया है। यह दिवस हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और उनके प्रचार प्रसार करने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य जी श्रीमती PS पाटिल मैडम, उपप्रधानाचार्य जी रोतारी सर और मेरे सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा मेरे सामने उपस्थित मेरे प्यारे छात्र, आज सभी को सर्वप्रथम 14 सितंबर मतलब हिंदी दिन की आपको ढेर सारी तहे दिल से शुभकामनाएं। और देखो यहाँ पर एक बात सर जी ने अभी बताई, केवी दांगड़े सर जी ने की, जो हमारे महान संत है कबीर जी, जरा उनके दोये हो जाए बोले। देखो आपको पता नहीं होगा कि संत कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि वो अपने पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से समाज को सुधारने का काम करते थे, उनमें परिवर्तन लाने का काम करते थे। तो ऐसे ही जीवन मूल्यों की दृष्टि से कुछ अच्छे दोहे उनके मैं आपके सामने रखता हूँ। शायद वो आपको हजम हो या ना हजम हो, लेकिन जीवन मूल्यों की दृष्टि से काफी अहम है वो, ताकि हमारा समाज में सम्मान बढ़ सके। तो सबसे पहले हमारे जैसे गुरुजन होते हैं, उन गुरुजनों का महत्व बताने वाला एक दुआ है। कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, गुरु आपने बलहारी जो गोविंद दियो बताए। इसका मतलब होता है कि आप ईश्वर तक जब पहुंचने का मार्ग ढूंढते हो तो आपको मिलता नहीं। ईश्वर को कैसे प्राप्त करना चाहिए, उसके अलग अलग मार्ग है, लेकिन उसको मार्ग को मार्गदर्शन करने वाला केवल गुरु होता है। इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से ज्यादा है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल गुरु बताता है। कितनी अच्छी बातें हैं। और उसके बाद वो जो विविधता में एकता लाने वाला दोहा है उसे भी वो बताते हैं, क्योंकि हमारे समाज में देखा जाए तो दुनिया में केवल भारतीय ऐसा देश है जिसमें हर तरह से वहां पर विविधता है, चाहे भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, पंथ हो, हर तरफ वहां पर विविधता है। लेकिन इस विविधता में एकता लाने का एक महान कार्य करते हैं। वो कहते हैं, जाति पाति न पूछे कोई, जाति पाति न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। अर्थात अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसमें आपकी जाति पाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता, केवल आपको निर्मल मन से उस ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ेगा। यानी समाज को वो भेदभाव से रहित करते हैं, उनमें एकता लाना चाहते हैं। ऐसे हमारे संत कबीर जी थे, जो समाज जीवन की दृष्टि से काफी अच्छे संदेश है उनके। फिर अंधश्रद्धा पर प्रहार करते हुए कहते हैं, देखो हमारे समाज में अंधश्रद्धा काफी स्तर पर है, और आज भी अगर उस समय में, उनके समय में, प्राचीन काल में हमारे समाज में तो अंधश्रद्धा बहुत ही थी, भयंकर थी। तो इस अंधश्रद्धा को मिटाने के लिए कहते हैं, काकर काकर जोड़ी के मस्जिद नहीं सुना,
दापर चढ़ी मुर्गा बांग दे, क्या मारा हुआ खुदा। यानी आपको बड़े बड़े स्पीकर स्टीरियो लगाने से आपको लगता है बात हो जाएगी। बड़ी बड़ी इमारतें सजाने से, बड़े बड़े स्पीकर लगाने से, बड़ी आवाज करने से भगवान को सुनाई देता है, ऐसा आपको लगता होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से मन से प्रार्थना करते भगवान की, तो आपकी बात ईश्वर तक जरूर पहुंच जाएगी। बड़े बड़े स्पीकर और इमारतें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धरती पर चलने वाली जो छोटी सी चींटी है ना, उसके पैर की आवाज तक भगवान को सुनाई देती है। ठीक है, मुझे बोलने के लिए हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे